कुर्स में रूसी ठिकानों पर हमला हुआ है। Su-27 फाइटर जेट से ये हमले किए गए हैं और यूक्रेनी एयरफोर्स ने बमबारी की है। तो Su-27 फाइटर जेट से ये अटैक किए गए हैं। कुर्स में रूसी ठिकानों पर ये हमले हुए हैं। और देखिए, हम आप बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर। इसी बीच ईरान को लेकर भी अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर अमेरिका कर सकता है बड़ा हमला। जी हां, शपथ के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला बड़ा फैसला इसी को लेकर मुमकिन है। ईरान के एटमी कार्यक्रम को रोकने के लिए यह हमला किया जाएगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों से नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसी के चलते कहा जा रहा है कि ईरान पर बड़े हमले कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि 20 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो पहला बड़ा फैसला यही मुमकिन है कि वो ईरान के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। उनके परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए ये स्ट्राइक्स की जा सकती हैं। तो बात यही है कि क्या ईरान के पास सिर्फ 37 दिन है। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। अमेरिका कर रहा है अटैक की तैयारी और डोनाल्ड ट्रंप की टीम प्लानिंग में जुटी हुई है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद हमला मुमकिन है। ईरान पर हमला ट्रंप का पहला बड़ा फैसला है और 20 जनवरी को यह मुमकिन हो सकता है कि ट्रंप शपथ ग्रहण लें और उसके बाद यह बड़ा फैसला ले लें ईरान को लेकर। अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में दुनिया के लिए एक और बड़ा संकट पैदा करने वाली स्थिति होगी। और हमला क्यों? तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम बढ़ाने से ट्रंप नाराज है। परमाणु हथियार बनाने में जुटा है ईरान और वार्निंग के बावजूद ईरान रुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका ईरान को कई बार धमकी दे चुका है। कहां हमला हो सकता है? ईरान के संभावित परमाणु अड्डे निशाने पर होंगे अमेरिका के, क्योंकि ईरान के जो परमाणु संवर्धन कार्यक्रम है उसको लेकर अमेरिका की आपत्ति शुरू से ही रही है। सोई सर, सवाल यह है कि कितनी पॉसिबिलिटी आपको लगती है अभी तो ईरान वाकई में सीरिया के डाउनफॉल के बाद काफी बैकफुट में है, उसके प्रॉक्सीज जो है वो घुटनों पर आ चुके हैं और अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ट्रंप आ रहे हैं जो ईरान के कट्टर विरोधी रहे। ये देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे रवि कि किस प्रकार से एक एक करके हमास, हिजबुल्ला, सीरिया और सीरिया के डाउनफॉल से हिजबुल्ला और कमज़ोर हो रहा है। यानी कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर हो गए और हुथीज़ के ऊपर भी जिस तरह से हमले अमेरिका और इंग्लैंड ने किए तो उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ पर अगर चिंता इजराइल और अमेरिका को है वो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है और जैसे बाकी स्पीकर्स ने बताया कि न्यूक्लियर ताकत एक डेटरेंस होती है, यानी कि अगर उसके बाद ईरान के ऊपर वो हमला करने की सोचते हैं तो ईरान सेल्फ डिफेंस में अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो ये एक काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है इसराइल के लिए। छोटा देश है, वहाँ पर अगर इस तरह का अटैक या बम्बार्डमेंट हो जाता है तो वाकई में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। यही कारण है कि वो स्टेज तक पहुंचने नहीं देना चाह रहे। और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये कई बार खबर में आया IAEA की रिपोर्ट्स के द्वारा और बाकी भी, कि कभी कभी वो 2 महीना 3 महीना पीछे 80% एनरिचमेंट तक पहुंच चुके हैं, कुछ और स्टेजेस बाकी हैं। तो क्या कहीं वो रशिया या चाइना या नॉर्थ कोरिया की मदद से इस स्टेज को हासिल कर पाएगा? तो अगर वो कर लेता है तो वाकई में इससे पहले ये चाहेंगे कि उस स्टेज को ख़त्म किया जाए। यहाँ पर अभी एक बड़ा चैलेंज आता है कि अभी ईरान ने सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी बड़ी केव्स के अंदर और पहाड़ियों के अंदर जो टनल्स बना के वहाँ पर इन्होंने अपनी रिसर्च फैसिलिटी और चीज़ें बनाई हैं। लेकिन पहले भी ईरान, इजराइल और अमेरिका इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को 2-3 बार डिरेल कर चुके हैं। कभी उन्होंने उनके कंप्यूटर में स्टक्सनेट यानी कि वायरस डाला, कभी उनके साइंटिस्ट को मार दिया।
अभी ये किस प्रकार करेंगे, ये वाकई में यही कारण है कि उनका प्लान है। और ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं, उनकी प्लानिंग टीम पहले से ही तैयार है। उन्होंने अपने फैसले किए हुए हैं कि रशिया यूक्रेन के साथ कैसे डील करना है, मिडिल ईस्ट के साथ कैसे डील करना है, वो फिक्स्ड आइडियाज के साथ आ रहे हैं। संजय सर, यही तो बात कही जा रही है कि अमेरिका ने ये फैसले 20 तारीख से पहले ही तय कर लिए हैं। ब्रिगेडियर साहब, शरदेंदु सर, अगर देखा जाए, हम हमेशा कहते हैं कि ईरान को लगातार कम करने के लिए, उसके न्यूक्लियर पावर को कम करने के लिए अमेरिका लंबे समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन हमेशा अपने प्रॉक्सीज की मदद से लगातार ईरान इनको किसी तरीके से कैटर करता है, इनको लगातार आप कह सकते हैं कि बचाता है। लेकिन अब जो स्ट्रैटेजी में बदलाव आया, चाहे हम सीरिया में देख रहे हो, चाहे हिजबुल्लाह की तरफ देख रहे हो, ऐसा लगता है कि अब पहला टारगेट प्रॉक्सी है और जब तक प्रॉक्सी न्यूट्रलाइज होंगे उसी के बाद ईरान का रुख किया जाएगा। देखिए, मेरा मानना है मिडिल ईस्ट की अगर आप पूरी समस्या को समझें तो ईरान इसमें बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है अमेरिकन इंटरेस्ट को अगर आप मद्देनजर रखते हैं, और इसी अमेरिकन इंटरेस्ट को पूरा करता है इजराइल, इसी अमेरिकन इंटरेस्ट को पूरा करता है सऊदी अरबिया, जॉर्डन और इजिप्ट, जिनके तहत एक संधि की गई है। अगर अमेरिका अपनी हेजेमनी चाहता है मिडिल ईस्ट में तो उसको ईरान को कहीं ना कहीं से कॉर्नर करना पड़ेगा। और आज की डेट में एक नैरेटिव चल रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर जो पावर बनने जा रहा है उसको ध्वस्त किया जाए। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता या इस तरीके के हमले होते तो ईरान फिर से दशकों पीछे चला जाएगा, और यही मंशा है अमेरिका की, यही मंशा है इजराइल की। इसके तहत काम हो रहा है। याद करिए, एक डर्टी बॉम्ब, केमिकल बॉम्ब का बहाना लेके पूरे इराक को ध्वस्त कर दिया गया था। यही एक नैरेटिव चल रहा है ईरान के खिलाफ। देखिए, ईरान का लिंक बनता है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, यमन, ईरान, नॉर्थ इराक, सीरिया, टर्की और रशिया, ये पूरा एक लिंक होता है, और इसी लिंक के तहत रशिया काम करता है, चाइना काम करता है और ईरान काम करता है। इस लिंक को ब्रेक करना है, और सीरिया में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है वो लिंक को तोड़ता है। अब नेक्स्ट कड़ी बनती है ईरान। मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े पर्सपेक्टिव पे काम करेंगे और ईरान में या तो सत्ता परिवर्तन के लिए जाएंगे या अटैक के लिए जाएंगे, या देयर इज अ मेजर शिफ्ट इन ईरान पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। या तो वो अपने न्यूक्लियर प्लान को थोड़ा डिले करेगा, अपने ऊपर सैंक्शन हटाने की कोशिश करेगा। इस तरीके के चेंजेस मैं विजुलाइज कर रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली सबका मानना है कि नेक्स्ट टारगेट ईरान होता हुआ नजर आ रहा। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मिडिल ईस्ट का इलाका इतने आसानी से नहीं सुलझेगा, बंधकों को छोड़िए, नहीं तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो एक तरीके का वार्निंग दिया और साथ में एक सीरियस, लेकिन इसमें है कि आप बंधकों को छोड़िए और मिडिल ईस्ट की समस्या को रिजॉल्व करें इस इलाके में। इस पूरी सिचुएशन में एक सवाल यह भी होता है कि अगर अमेरिका वाकई में ईरान पर स्ट्राइक करता है, बड़े हमले करता है, तो दुनिया और खासकर मिडिल ईस्ट किस तरह से बदलेगी?